24 घंटे ध्यान में रहने का सूत्र, या कहें 24 घंटे ध्यान में कैसे रहें। 24 घंटे ध्यान में रहने के लिए 5 सूत्र हैं जिन्हें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए समझें ध्यान क्या है। ध्यान का अर्थ है न विचार, न वासना, न स्मृति, न कल्पना। ध्यान का अर्थ है भीतर होना मात्र। इसलिए जब व्यक्ति इन सभी चीजों से मुक्त हो जाता है तभी वह ध्यान में प्रवेश करता है। तो 24 घंटे ध्यान में रहने के 5 सूत्र क्या हैं? पहला सूत्र, हाइपर ऑक्सीजन अर्थात प्राणवायु की अधिकता। दूसरा, अल्प भोजन का सेवन। तीसरा, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन। चौथा, इंद्रिय उपवास। और पांचवा, आनंदित रहना। ये 5 सूत्र किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहला सूत्र है प्राणवायु अधिक अर्थात हाइपर ऑक्सीजन। जैसे ही आपकी आंख खुले, उठते ही गहरी श्वास लेना प्रारंभ कर दें। गहरी सांस अंदर लें और अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें। आपको श्वास गहरी लेनी है, शांति से लेनी है। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जितनी अधिक प्राणवायु आप भीतर खींचेंगे, अपने फेफड़ों में भरेंगे, अपने रक्त में पहुंचाएंगे, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकेंगे, उतना ही ध्यान करना आपके लिए सरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी अधिक प्राणवायु आपके भीतर होगी, आपके शरीर की अशुद्धियां उतनी ही कम होंगी। और याद रखें, यही शारीरिक अशुद्धियां हमारे मन को अशुद्ध करने का आधार बनती है। यदि हम अपने भीतर की इन शारीरिक अशुद्धियों को मिटा दें तो हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा। मन की अशुद्ध के सभी कारण समाप्त हो जाएंगे। व्यक्ति के भीतर जितनी अधिक ताजी हवा होगी, उतना ही उसके मन को दूषित करने वाले विचार कम हो जाएंगे। आपको बस एक चीज पर ध्यान देना है, अपनी सांसों पर। चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए सिर्फ अपनी श्वास पर ध्यान दें। और यह श्वास गहरी होनी चाहिए, यानी डीप ब्रीथिंग। यह अभ्यास आपको 7 दिन तक करना है। अगर आप लगातार 7 दिन प्राणवायु अधिकता पर जोर देंगे तो आप देखेंगे मन में उठने वाले विचार धीरे धीरे स्थिर होने लगेंगे, मन शुद्ध होने लगेगा। अब जब आप गहरी श्वास लेंगे तो 2-4 बातें आपके साथ हो सकती हैं, लेकिन इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप गहरी श्वास लेते हैं तब आपकी नींद कम हो जाती है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गहरी श्वास आपकी नींद को गहराई में ले जाती है। एक व्यक्ति जो गहरी नींद सोता है, उसकी नींद की अवधि कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर पहले आप 8 घंटे सोते थे, फिर भी तरोताजा महसूस नहीं करते थे, लेकिन अब जब आप गहरी श्वास लेकर सोते हैं तो सिर्फ 6 घंटे में भी पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। इसलिए समय की अवधि पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि गहरी नींद पर ध्यान देना जरूरी है। जब आपकी श्वास गहरी होगी तो आपकी नींद की गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी। आप खुद अपने आसपास देख सकते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं वे गहरी नींद सोते हैं, लेकिन जो मेहनत नहीं करते उन्हें नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है। इसलिए जितनी गहरी आपकी श्वास होगी, आपकी नींद की गहराई उतनी ही बढ़ जाएगी, परंतु नींद की अवधि कम हो जाएगी। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी नींद सुबह जल्दी खुलने लगे तो चिंता मत करें, बल्कि उस समय और उस आनंद का सदुपयोग करें अपनी ध्यान की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा सूत्र, अल्प भोजन। आपको कम से कम भोजन का सेवन करना है। जितना संभव हो भोजन की मात्रा को कम करें। जो भी साधक अल्प भोजन कर सकता है वह उतना ही करे। जितना हल्का भोजन संभव हो उतना लें, लेकिन याद रखें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अपने ऊपर दबाव मत डालें, बस स्वाभाविक रूप से जितना कम कर सकें उतना करें। क्यों? क्योंकि जो जितना अल्प भोजन करेगा उसका ध्यान उतना ही सुगम हो जाएगा। इसके कई गहरे कारण हैं। हमारे शरीर की कई मजबूत आदतें होती हैं। खाना पीना, सेक्स करना, मजे करना, ये सब ऐसी चीजें हैं जो शरीर स्वाभाविक रूप से करना ही चाहेगा। लेकिन ध्यान हमारे शरीर की आदत नहीं है, इसलिए ध्यान करना कठिन होता है। ध्यान हमारे शरीर के लिए नया काम है, जबकि इस शरीर के पहले से ही बंधे हुए संबंध हैं, आदतें हैं, वासनाएं हैं जिन्हें यह करता ही रहेगा। इसीलिए ध्यान को अपनाने के लिए या कोई भी नई आदत पकड़ने के लिए आपको अपने शरीर की पुरानी आदतों को तोड़ना होगा। जब तक व्यक्ति अपने शरीर की इन आदतों को नहीं छोड़ता, वह किसी भी नई आदत को नहीं अपना सकता।
उदाहरण के लिए, जब भी आप चिंता करते हैं तो क्या होता है? आपका हाथ अपने सिर को खुजलाने लगता है। लेकिन अगर आपके दोनों हाथ बांध दिए जाए तो क्या होगा? निश्चित ही आपकी चिंता कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शरीर की आदत बन चुकी है और जो इसे करना है वह कर ही लेता है। लेकिन सबसे गहरी आदत कौन सी है? भोजन। क्योंकि भोजन के बिना जीवन संभव ही नहीं है। इस शरीर की सबसे गहरी जड़ भोजन की आदत ही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे भीतर जितनी भी गहरी आदतें हैं, उनमें सबसे गहरी है भोजन की आदत। क्योंकि यह जन्म के पहले दिन से शुरू होती है और मरने के आखिरी दिन तक चलती है। समस्त जीवन का अस्तित्व इसी भोजन पर खड़ा है। इसीलिए अगर किसी को अपने शरीर की आदत बदलनी है तो सबसे पहले उसे भोजन की आदत को शिथिल करना होगा। जैसे ही यह आदत शिथिल होगी, शरीर की जो कल तक की आदत थी वह अपने आप अस्त व्यस्त हो जाएगी और इसी अस्त व्यस्तता की स्थिति में ही आप इसे नई दिशा में मोड़ने में सफल हो पाएंगे। अन्यथा ध्यान करना आसान नहीं होगा। इसीलिए जितना हो सके अल्प भोजन करें। यदि उपवास कर सकते हैं तो करें। एक समय भोजन करना चाहते हैं तो सिर्फ एक समय ही भोजन करें, लेकिन भोजन को कम से कम कर दें। बस उतना ही भोजन करें जितना शरीर को सच में जरूरत है, जिससे यह शरीर सही रूप से चल सके। इसका कोई नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। बस स्वाभाविक रूप से जितना हो सके उतना करें। न्यूनतम से न्यूनतम भोजन को मिनिमम रखना है, बस इतना कि आपका शरीर सुचारू रूप से चल सके। तीसरा सूत्र है एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन। इस सूत्र के अंतर्गत आपको 24 घंटे श्वास लेनी है, लेकिन गहरी श्वास। जब आप श्वास ले रहे हैं तो ध्यान दें, श्वास अंदर गई फिर बाहर आई। आप इसे देख रहे हैं। जब आप रास्ते पर चल रहे हैं तब भी श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। आप इसे ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप अपनी श्वास पर ध्यान रखेंगे तभी आप गहरी श्वास ले पाएंगे। अन्यथा जैसे ही ध्यान हटेगा आपकी श्वास धीमी हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी। और जब आप लगातार गहरी श्वास लेते रहेंगे तो ध्यान भी बना रहेगा, क्योंकि श्वास को गहरा लेने के लिए ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब एकाग्रता यानी ध्यान को श्वास के साथ जोड़ लें। लेकिन कुछ कामों को करते समय आप देखेंगे कि श्वास पर ध्यान नहीं टिक पा रहा है। तब क्या करें? अगर आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन पर ध्यान केंद्रित करें। यानी जब लगे कि किसी काम को करते वक्त श्वास पर ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तब आप उस काम पर ही कंसंट्रेशन करना प्रारंभ कर दें। अगर खाना खा रहे हैं तो खाने पर ध्यान दें। स्नान कर रहे हैं तो पानी की हर एक बूंद जो शरीर पर गिर रही है उस पर एकाग्रता बनाए रखें। अगर रास्ते पर चल रहे हैं तो अपने हर कदम पर ध्यान दें। कैसे पैर उठ रहा है, फिर कैसे धरती पर टिक रहा है। सिर्फ 7 दिन। अगर आप 24 घंटे ध्यान के सूत्रों में लीन हो जाते हैं तो आपका ध्यान और भी गहरा होने लगेगा। इस तीसरे सूत्र में जो भी करें एकाग्रता से करें, ध्यान से करें, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान श्वास पर रखें। क्यों? क्योंकि श्वास 24 घंटे चलती है। खाना दिन में 1 या 2 बार, स्नान 1 बार, लेकिन श्वास यह तो हर पल चल रही है। इसलिए जितना हो सके अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। चौथा सूत्र इंद्रिय उपवास यानी सेंस डिप्रिवेशन। इंद्रिय उपवास में 3 बातें करनी हैं। एक, मौन रहना। जो लोग पूरा दिन मौन रह सकते हैं वे मौन हो जाएं। जिन्हें कठिनाई महसूस हो वे बहुत कम शब्दों का उपयोग करें। दिन भर में सिर्फ 10 से 20 शब्द, और वह भी सिर्फ तब जब अत्यधिक आवश्यक हो। अन्यथा मौन रहे। क्यों? क्योंकि जितना अधिक आप मौन रहेंगे उतनी ही अधिक ऊर्जा संरक्षित कर पाएंगे। मौन का अद्भुत लाभ है, यह आपके भीतर की सभी शक्तियों को इकट्ठा कर देता है, और जब ये शक्तियां संग्रहित हो जाती हैं तब ये आगे ध्यान में आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि व्यक्ति की आधी से ज्यादा शक्ति सिर्फ बोलने में खर्च हो जाती है। इसलिए सिर्फ खुद ही मौन नहीं रहना है, बल्कि जो आपके आसपास हैं उन्हें भी मौन रहने में सहायता करें। अब मौन के साथ साथ एक और चीज करनी है, अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी है। मतलब जितना जरूरी हो सिर्फ उतना ही देखें। क्यों? क्योंकि आपको भटकाने में, आपको व्याकुल बनाने में, आपको भ्रमित करने में सबसे बड़ा हाथ आपकी आंखों का ही है।
यही आंखें आपको दुनिया दिखाती हैं, और जितना ज्यादा दुनिया देखते हैं उतना ही ज्यादा कल्पनाएं, वासनाएं, इच्छाएं जन्म लेने लगती हैं। इसलिए आंखें उन सबसे शक्तिशाली इंद्रियों में से एक हैं जो आपको इस दुनिया में उलझाने का काम करती हैं। तो क्या करें? केवल उतना ही देखें जितना आवश्यक हो। फिजूल की चीजों को देखना बंद करें। अगर कर सकते हैं तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें। जितना ज्यादा समय तक बांध कर रख सकते हैं रखें। फायदा, मन शांत हो जाएगा, ऊर्जा का व्यर्थ क्षय कम होगा, आप अधिक ऊर्जा बचा पाएंगे। अब इंद्रिय उपवास का अगला हिस्सा, सुनना भी कम करें। सिर्फ उतना ही सुने जितना वास्तव में जरूरी हो। कैसे? कानों में कॉटन लगाएं, अनावश्यक बातों को सुनना बंद करें। कोई कुछ भी बोल रहा हो, आपको उससे प्रभावित नहीं होना। कोई गॉसिप कर रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई बकवास कर रहा है, उसे सुनकर उग्र मत हो, क्योंकि अगर आपने हर चीज सुनी तो आप भी विचारों के जाल में फंस जाएंगे। तरह तरह के विचार आपको घेर लेंगे। इसलिए इंद्रिय उपवास का सबसे बड़ा नियम, लोगों से बातचीत बंद करें। सोचिए, अब तक इतनी बातें करके आपने क्या उखाड़ लिया है? सांसारिक मोह में फंस गए हैं, तरह तरह की चीजों पर विचार कर रहे हैं, जो आवश्यक है उन्हीं पर मर रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। तो अब बातचीत बंद कर दें, मौन रहना शुरू करें। सिर्फ उतना सुने जितना आवश्यक है, सिर्फ उतना देखें जिससे आपका जीवन चल सके। बस यही चौथे सूत्र का सार है। अब पांचवां सूत्र, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, ध्यान में रहें। याद रखें, परमात्मा के मंदिर में केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जो नाचते हुए प्रवेश करते हैं, जो आनंद से भरे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि रोते हुए लोगों ने कभी परमात्मा के मंदिर में प्रवेश नहीं पाया, उन्हें मार्ग ही नहीं मिला उस मंदिर तक। इसलिए यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो उदासी छोड़ दें, सिर्फ प्रसन्न रहें, हंसें, नाचें, गाएं, जो भी आपके मन को आनंदित करे वह करें। हर पल आनंद में रहें, हर क्षण हंसते रहें, आपके चेहरे पर एक मुस्कान बनी रहे। क्यों? क्योंकि तभी आप परमात्मा के मंदिर में प्रवेश पा सकते हैं। अब ये 5 सूत्र सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं, लेकिन अगर अब भी आपके मन में यह प्रश्न उठता है, ध्यान नहीं सध रहा है, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूं, तो इसके लिए कोई और नहीं, खुद आप ही जिम्मेदार हैं। आपने ध्यान से इन 5 सूत्रों को समझा ही नहीं, ना ही इन 5 सूत्रों को अपने जीवन में उतारा। अगर आपने इन 5 सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया होता तो आपको परमात्मा के मंदिर तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या आपने वास्तव में इन्हें अपनाया? सोचिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं उन्हें क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अब इसे एक बार दोहराए, अपने शरीर में हलचल लाए, अपने हाथों और पैरों को हिलाएं, अपनी हथेलियां आपस में रगड़ें और उन्हें अपनी आंखों पर रखें। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। क्या महसूस हुआ? इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने से आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा, आपकी मानसिक शांति बढ़ेगी, ध्यान की गहराई बढ़ेगी। जब यह ऊर्जा आपकी नाभि से उठकर आपकी तीसरी आंख तक पहुंचती है तो आपको दिव्य अनुभव होता है, आपको आंतरिक ज्ञान प्राप्त होता है, आपको शांति का एहसास होता है। अब इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक आर्ष रहते थे। उनकी उम्र करीब 50 वर्ष थी, लेकिन उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वे किसी गहरे रहस्य को जानते हों। लोग कहते थे उनके पास एक अद्भुत शक्ति है, लेकिन वो शक्ति आई कहां से? वो शक्ति आई उनके ध्यान और सांसों के अभ्यास से। गांव के सभी लोग आर्ष की साधना और ध्यान से प्रभावित थे, लेकिन एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था आर्ष के पास आया और बोला, गुरुदेव, आप हमेशा कहते हैं कि हमारी सांसों में ही हमारी सारी शक्ति छिपी है, लेकिन मैं इसे महसूस क्यों नहीं कर पाता? आर्ष मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा और बोले, अर्जुन, ध्यान और सांसों की शक्ति को समझने के लिए तुम्हें इसे अनुभव करना होगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने हां में सिर हिलाया। आर्ष ने उसे आंखें बंद करने और गहरी सांस लेने का अभ्यास शुरू करने को कहा।
अपनी सांसों को महसूस करो अर्जुन। ध्यान दो कि यह कैसे तुम्हारी नाभि तक जाती है और फिर कैसे बाहर निकलती है। यह केवल हवा नहीं है, यह तुम्हारे भीतर ऊर्जा बना रही है। अर्जुन ने कुछ समय तक अभ्यास किया, लेकिन फिर बेचैन हो गया। गुरुदेव, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, यह सब तो बस सांस लेने जैसा लग रहा है। ऋषि मुस्कुराए, अर्जुन की ओर देखा और बोले, अर्जुन, धैर्य रखो। ध्यान और सांसें समुद्र के समान हैं। जब तक तुम गहराई में नहीं जाओगे, तुम्हें मोती नहीं मिलेंगे। अर्जुन ने फिर कोशिश की। इस बार उसने अपनी सांसों को नाभि तक पहुंचाने का अभ्यास जारी रखा। धीरे धीरे उसने अपने पेट के पास हल्की सी गर्मी महसूस की। वह अपनी सांसों पर पूरी तरह केंद्रित हो गया। कुछ ही देर में उसे ऐसा लगा जैसे उसकी नाभि से एक ऊर्जा उठ रही है और उसके माथे के बीच यानी तीसरी आंख तक जा रही है। अचानक अर्जुन ने अपनी आंखें खोल दी और उत्साहित होकर आशीष से कहा, गुरुदेव, मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा है। मेरा शरीर हल्का लग रहा है। मेरा मन पूरी तरह शांत हो गया है। यह कैसा अनुभव है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यही वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हारी सांसों और ध्यान से उत्पन्न होती है। जब यह ऊर्जा नाभि से उठकर तुम्हारी तीसरी आंख तक पहुंचती है, तो यह तुम्हें गहरी शांति और अद्भुत अनुभव देती है। उस दिन से अर्जुन ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसने अपनी सांसों की शक्ति को पहचान लिया। उसकी चिंताएं खत्म हो गईं और उसके जीवन में एक नया प्रकाश आ गया। लेकिन सबसे जरूरी बात समझने की यह है कि सांसों की गति केवल जीवन का आधार ही नहीं है, बल्कि यह पूरे शरीर और मन की स्थिरता का मुख्य स्रोत है। जब आप गहरी और नियंत्रित सांसें लेते हैं, तो यह आपके शरीर में ऑक्सीजन प्रवाह बढ़ाकर एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। यह प्रक्रिया केवल आपके फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि आपके दिमाग और नर्वस सिस्टम को भी संतुलित करती है। क्या आप जानते हैं, आपकी सांसें आपके दिमाग के उस हिस्से से जुड़ी होती हैं जो आपकी भावनाओं और तनाव को नियंत्रित करता है। जब आप गहरी सांस लेते हैं, तो यह आपके मस्तिष्क के तनाव वाले हिस्से को शांत कर देता है और आपके शरीर को रिलैक्स महसूस कराता है। यह प्रक्रिया आपके विचारों को स्थिर करती है और आपको एक नई स्पष्टता प्रदान करती है। जब आप अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी सांसों को वहां महसूस करते हैं, तो यह आपकी ऊर्जा को केंद्रित करने में मदद करता है। आपकी नाभि वह जगह है जहां से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। गहरी सांस लेने से यह ऊर्जा आपकी नाभि से ऊपर उठती है और धीरे धीरे आपकी तीसरी आंख तक पहुंचती है। यह प्रक्रिया आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। आपने शायद यह महसूस किया होगा, जब आप किसी शांत और स्थिर अवस्था में सांस लेते हैं, तो आपका शरीर हल्का और तनाव मुक्त महसूस करता है। यह केवल इसलिए होता है क्योंकि आपकी सांसें आपके शरीर और मन के बीच एक पुल की तरह काम करती है। धीमी और गहरी सांसें आपके शरीर की हर कोशिका को पुनर्जीवित करती है और आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। जब आप ध्यान के दौरान सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह आपके दिमाग को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका बन जाता है। सांस के साथ आपका ध्यान जितना गहरा होगा, उतनी ही जल्दी आप अपनी आंतरिक शांति को महसूस करेंगे। यह प्रक्रिया आपको बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर ले जाती है और आपकी आंतरिक दुनिया से जोड़ती है। सांसों को नियंत्रित करना केवल ध्यान का हिस्सा नहीं है, बल्कि पूरे शरीर को संतुलित करने का तरीका है। आपकी नाभि से लेकर आपके तीसरे नेत्र तक का यह सफर आपके जीवन में असीम ऊर्जा और शांति लाता है। जब आप इस ऊर्जा को महसूस करते हैं, तो आपको अपने जीवन में हर तरह की बाधा को पार करने की ताकत मिलती है। आपके विचार शांत हो जाते हैं और आपका मन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। धीरे धीरे यह ध्यान आपको एक ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां आप अपनी सांसों के माध्यम से जीवन के हर पहलू को समझने लगते हैं। यह प्रक्रिया न केवल आपको शांति प्रदान करती है, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाती है। सांसों की यह साधना शरीर और मन को जोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास कराती है और आपको आपके जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर ले जाती है।
ध्यान एक ऐसा साधन है जो आपके जीवन में गहराई, शांति और संतुलन लाने में मदद करता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपने जाना कि कैसे आपकी सांसें आपके जीवन की नींव हैं। नाभि और आज्ञा चक्र के माध्यम से ऊर्जा को जागृत करना आपके मन और शरीर को नई दिशा दे सकता है। जब भी आप इस ध्यान को करें, इसे नियमित रूप से करें, धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव साफ दिखने लगेंगे। जो भी अनुभव आपने इस ध्यान के दौरान किया, उसे अपने मन में संजोएं और इसे अपने दैनिक जीवन में भी लागू करें। ध्यान केवल कुछ मिनटों का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करें। अगर आपको यह ध्यान प्रक्रिया उपयोगी लगी और आप ऐसी और भी गहराई से जोड़ने वाली ध्यान वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। यहां हम आपको और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक सामग्री प्रदान करेंगे जो आपके जीवन को नई दिशा देने में मदद करेगी। हमारा उद्देश्य है आपको एक ऐसी आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करना जो आपके जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें। आपके सुझाव और अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ध्यान के दौरान आपने क्या महसूस किया, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। आपके विचार और अनुभव हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। याद रखें, यह केवल शुरुआत है। ध्यान की इस यात्रा में जितना गहरे उतरेंगे, उतना ही अपने भीतर छिपे अनंत ब्रह्मांड को जान पाएंगे। अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमारे साथ इस यात्रा पर जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों। आपकी सांसें सिर्फ हवा का बहाव नहीं है, बल्कि आपके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना का आधार है। सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में सब कुछ आपकी मर्जी से हो सकता है? क्या आप वह सब पा सकते हैं जो आप चाहते हैं? इसका जवाब है हां, और इसका आधार है आपकी सांसें। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सांसों के अद्भुत विज्ञान को समझकर आप अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। जिस व्यक्ति की सांस जितनी गहरी होती है, उसका ध्यान भी उतना ही गहरा होता है, और ध्यान से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही आपके जीवन में चमत्कार करती है। लेकिन एक रहस्य है जिसे समझना बहुत जरूरी है। हम यह आपको आगे बताएंगे। सांसें सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह आध्यात्मिक कड़ी भी है। आपने ध्यान दिया होगा, जब एक छोटा बच्चा सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है, वह पूरी गहराई से सांस लेता है। यही कारण है कि वह खुश और चिंता मुक्त रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी सांसें छोटी हो जाती हैं। हमारी जिंदगी की समस्याएं, तनाव और चिंताएं हमारे सांस लेने के तरीके को बदल देती है, और यही बदलाव हमें बीमार, कमजोर और चिंतित बना देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सांसों को सही तरीके से लेना आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। आपकी हर एक सांस के साथ एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो सीधे आपकी नाभि तक जाती है, और नाभि ही आपके शरीर और जीवन का केंद्र बिंदु है। यही वह जगह है जहां से आपकी मानसिक और शारीरिक शक्ति शुरू होती है। लेकिन यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। जब यह ऊर्जा नाभि से उठकर आपकी तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, तो चमत्कार होने लगते हैं। तीसरी आंख, वह स्थान जहां से ब्रह्मांड के सारे रहस्य खुलते हैं। जब आपकी ऊर्जा वहां पहुंचती है, तो आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती है। अब जो भी आप सोचते हैं, वह वास्तविकता में बदलने लगता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाले साधु, संत और योगी इस प्रक्रिया को इतनी अहमियत देते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ध्यान प्रक्रिया सिखाने वाले हैं जो बेहद सरल है। यह न केवल आपकी सांसों को नियंत्रित करेगी, बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करके आपको ध्यान की गहराई में ले जाएगी। इस प्रक्रिया में 3 चरण हैं जो आपकी ऊर्जा को आपकी नाभि से तीसरी आंख तक पहुंचा देंगे। पहला चरण, अपनी नाक की मांसपेशियों को सक्रिय करना। इसके लिए आपको 15 गहरी सांसें लेनी हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी सांसें
नाक से नाभि तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाएंगी। दूसरा चरण, अब 35 गहरी सांसें लें। यह प्रक्रिया आपकी नाभि को सक्रिय करेगी। यही वह स्थान है जहां से ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब नाभि सक्रिय होती है तो आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा आपकी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाती है। तीसरा और अंतिम चरण, अब 45 गहरी सांसों के माध्यम से इस ऊर्जा को नाभि से उठाकर तीसरी आंख तक पहुंचाए। जब यह ऊर्जा आपकी तीसरी आंख पर पहुंचती है तो ध्यान गहरा होने लगता है। यही वह अवस्था है जहां से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों को महसूस करना शुरू करते हैं। अब सोचिए, क्या यह प्रक्रिया मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। इसे आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, चाहे आप बैठे हों या लेटे हुए। यह मायने नहीं रखता। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ खास निर्देश दिए जाएंगे, जिनका पालन करके आप अपनी सांसों को नाभि तक और फिर वहां से तीसरी आंख तक ले जा सकेंगे। जब आप इस ध्यान प्रक्रिया को करेंगे तो अपने शरीर और मन में एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। यह ऊर्जा न केवल आपके ध्यान को गहरा करेगी, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाएगी। और सबसे खास बात यह है कि यह प्रक्रिया सिर्फ ध्यान करने वालों के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिन्होंने पहले कभी ध्यान नहीं किया। आप इसे पहली बार में ही अनुभव कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि हम इस ध्यान प्रक्रिया के हर चरण को विस्तार से समझाएंगे। और हां, जब आप इस ध्यान से जुड़े अनुभव करें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके अनुभव हमें प्रेरित करेंगे और दूसरों को भी इस विधि का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो तैयार हो जाइए अपनी सांसों के इस अद्भुत सफर पर निकलने के लिए। ध्यान रखें, आपकी हर सांस में आपके जीवन को बदलने की ताकत है। बस आपको इसे सही तरीके से समझना और अपनाना है। आज हम आपके साथ इस रहस्य को साझा करने जा रहे हैं। ध्यान से सुने, समझें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। दोस्तों, आपकी सांसें सिर्फ हवा का बहाव नहीं है, बल्कि आपके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना का आधार है। सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में सब कुछ आपकी मर्जी से हो सकता है? क्या आप वह सब पा सकते हैं जो आप चाहते हैं? इसका जवाब है हां, और इसका आधार है आपकी सांसें। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सांसों के अद्भुत विज्ञान को समझकर आप अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। जिस व्यक्ति की सांस जितनी गहरी होती है, उसका ध्यान भी उतना ही गहरा होता है, और ध्यान से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही आपके जीवन में चमत्कार करती है। लेकिन एक रहस्य है जिसे समझना बहुत जरूरी है। हम यह आपको आगे बताएंगे। सांसें सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह आध्यात्मिक कड़ी भी है। आपने ध्यान दिया होगा, जब एक छोटा बच्चा सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है, वह पूरी गहराई से सांस लेता है। यही कारण है कि वह खुश और चिंता मुक्त रहता है। नाक के छिद्रों से गुजरने वाली ठंडी और गर्म हवा को महसूस करें। जैसे ही आप अपनी सांस को महसूस करते हैं, आप पाएंगे कि आपका ध्यान पूरी तरह सांसों पर केंद्रित हो रहा है। अब अपनी नाक पर एक सफेद बिंदु की कल्पना करें। यह बिंदु सांस के प्रवाह को नियंत्रित कर रहा है। यह सफेद बिंदु न केवल आपकी सांस को महसूस करवा रहा है, बल्कि यह आपके दिमाग और शरीर को भी हल्का बना रहा है। हर सांस के साथ आप देखेंगे कि आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। अब अपने ध्यान को धीरे धीरे अपने शरीर पर लाएं। अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस करें। पेट, छाती, बाजू, उंगलियां, पैर, हर हिस्से पर ध्यान लगाएं और महसूस करें कि आपका शरीर पूरी तरह शांत हो रहा है। आपके शरीर में हल्कापन और सुकून बढ़ता जा रहा है। अब एक और गहरी सांस अंदर लें। इसे थोड़ी देर रोक कर रखें और धीरे से बाहर छोड़ दें। ऐसा बार बार करें। अपनी सांसों की लय को महसूस करें। अब देखेंगे कि आपकी सांस अब पेट तक पहुंच रही है। अपना ध्यान नाभि पर केंद्रित करें। महसूस करें, जब सांस भीतर जा रही है तो पेट ऊपर की तरफ उठ रहा है, और जब सांस बाहर आ रही है तो पेट अंदर जा रहा है। अपनी सांसों की इस गति को महसूस करें।
इसे बार बार करते रहें। अब आपकी सांस नाभि पर ऊर्जा का निर्माण कर रही है। यह ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ रही है और पूरे शरीर में फैल रही है। आपका ध्यान गहरा होता जा रहा है। आपका मन शांत है और आपकी ऊर्जा अब आपकी तीसरी आंख यानी थर्ड आई पर केंद्रित हो रही है। इसी अवस्था में बने रहें। कोई चिंता ना करें, कोई विचार ना आने दें। केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें और गहराई से इस अनुभव को महसूस करें।